झारखंड अलग हुए 25 वर्ष बीत चुके, पेशा नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति देने का काम नहीं किया। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट ने 24 दिसंबर 1996 को यह पेशा कानून पारित किया था। आज पेशा नियमावली जो नहीं बना था, सभी लोग मांग कर रहे थे, माननीय हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट में उसकी स्वीकृति दी। जो मांग है समाज के लोग उठा रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, अपने पहचान के लिए। जो पूर्व में सूचीबद्ध थे, विपक्ष का काम हर चीज में सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सरकार का काम है राजहित में काम करना। सरकार राजहित को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही है। वर्ष 2025 अपने ढलान पर है, समाप्ति की ओर है। वहीं एक साल के कार्य का लेखा जोखा क्या है? राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है इस साल एक वर्ष को, और उनके लिए कैसा रहा एक साल? अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो 2025 अपनी समाप्ति की ओर, कैसा रहा पार्टी के लिए 2025? 2025 का वर्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। एआईसीसी की ओर से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिए गए। सबसे इम्पोर्टेंट था कि संगठन सृजन का, तो संगठन सृजन का काम हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति, वार्ड कमेटी और पंचायत कमेटी, करीब 80% हम लोगों ने काम पूरा किया। साथ ही साथ बीएलए को चयन कर फॉर्म 2 भी भराने का काम किया है। दूसरा, जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम चला। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में, और संविधान बचाओ रैली 6 मई 2025 को रांची में आयोजित की गई थी, जिसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और एआईसीसी के महासचिव संगठन प्रभारी श्री केसी वेणुगोपाल की गरिमामय उपस्थिति के साथ साथ उसी दिन झारखंड में पहली बार अब तक के इतिहास में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति को उभय नेताओं ने संबोधित कर एक मार्गदर्शन देने का काम किया। ओबीसी आरक्षण के संबंध में, सारना धर्म कोड के संबंध में, पेशा के संबंध में कई कार्यशालाएं हुई। सरकार के गठन के बाद पहला जो हमारे लोगों का चुनावी वादा था, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि में वृद्धि का, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पहली कैबिनेट में उसे 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया किया गया। चुनावी वादे थे 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात, वह भी पूरा हुआ। और अभी 24 दिसंबर को पेशा दिवस के पूर्व संध्या पर कैबिनेट की बैठक बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली को भी मंजूरी दी। इसमें हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह और हमारे प्रभारी के राजू सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
इस नियमावली को सशक्त बनाने में। तो इस तरह से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया वोट चोर गद्दी चोर को लेकर, और काफी तादाद में हमारे विभिन्न जिलों से हस्ताक्षर अभियान जो आया, हम लोगों ने उसको दिल्ली भेजा। जो पिछले दिनों दिल्ली की महारैली में वहां उसे मुख्य पंडाल के सामने रखा भी गया था। दूसरे प्रदेशों के हस्ताक्षर अभियान के साथ 10 दिवसीय लालगुटुआ बैंक्वेट हॉल में हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, विभिन्न मोर्चा संगठन, प्रखंड अध्यक्ष, तमाम लोगों के साथ 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चला। एसआरआई के संबंध में हमारे कांग्रेस जनों को बताया गया। इस तरह से हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार जो झारखंड में है, उनका बीता साल या जो अभी समाप्त होने वाला है, यह बहुत ही झारखंड के वासियों के लिए सुनहला और अच्छा रहा। अध्यक्ष जी, आपने पेशा की बात की, लेकिन कल ही क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पेशा को लेकर कहा कि इसमें जो 1996 का जो पेशा अधिनियम है उसमें झारखंड में बदलाव करके उसको लाया गया, उसमें रूढ़िवादी के जगह आदिवासी शब्द का उपयोग किया गया है, जो एक आदिवासी समाज के साथ छलवा है। देखिए, माननीय रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी के कई भी नेता झारखंड में मुख्यमंत्री हुए, माननीय बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी और तमाम लोग, लेकिन किसी ने झारखंड अलग हुए 25 वर्ष बीत चुके, पेशा नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति देने का काम नहीं किया। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट ने 24 दिसंबर 1996 को यह पेशा कानून पारित किया था, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखा कर ठीक पेशा दिवस के एक दिन पूर्व कैबिनेट की बैठक बुलाकर इसे पारित करने का काम किया। वे बधाई के पात्र हैं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई भी नियम कानून बनता है, देश में संविधान बना, लेकिन उसमें संशोधन होते गए। आज पेशा नियमावली जो नहीं बना था, सभी लोग मांग कर रहे थे, माननीय हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट में उसकी स्वीकृति दी। आगे जो भी खामी होगी उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिए आज भाजपा के लोगों के सामने कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। आज सभी जो है ये इंडिया गठबंधन के सरकार के जो उपलब्धियां हैं उससे सभी घबरा गए। अध्यक्ष जी, 2025 में ही मनरेगा को जी राम जी केंद्र सरकार ने उस योजना का नाम बदला, केंद्र पर 40% का भार को बदलाव किया गया, तो अब खर्च जो है उसको उठाना पड़ेगा, राज्यों को भी उठाना होगा। इसको कांग्रेस जो है इसका विरोध, बीजेपी भी कह रही है कि अब वो जनता के पास जो है लेकर जाएगी, इसके सकारात्मक पहलुओं को लेकर जाएगी। मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम से अभिहित किया जाता था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय
नियोजन गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना। तो महात्मा गांधी की परिकल्पना थी, उनकी सोच थी कि कोई भी योजना हो, बनाते समय लोगों का यह ध्यान केंद्रित होना चाहिए जो हमारे लास्ट जो व्यक्ति अंतिम छोर में है उसको इसका लाभ मिले, और जो हमारे गांव में देहात में जो गरीब शोषित या मजदूर किसान भाई रहते हैं उनके लिए ये योजना बनाई गई। केंद्र का 90% हिस्सा रहता था, 10% स्टेट का। अब नए कानून से 60-40 कर दिया गया, जिससे राज्यों को आर्थिक बोझ होगा। बायोमेट्रिक पद्धति से उनको हस्ताक्षर बनाना होगा। पहले ये प्रथा नहीं थी, ये सिस्टम नहीं था। गांव में काम करने वाले गरीब मजदूर किसान महिलाएं बराबर काम करती हैं, उनके हथेली के फिंगर्स जो हैं मिट जाते हैं, उसकी रेखाएं उनका सही रूप से बायोमेट्रिक में थंब नहीं आ पाएगा। साथ ही साथ केंद्र जिस पंचायत को जिसको नोटिफाई करेगी वहीं पर ये काम होगा। पहले ग्राम पंचायत में गांव में काम मिलता था, लोगों को रोजगार मिलता था। अब वह चीज जो है कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे कहीं राजमार्ग बन रहा है, कहीं जल नल जल योजना चल रही है, या दूसरे जहां भी चाहे वह कर सकता है। और इस तरह से मजदूरी, ये 100 दिन की जो गारंटी थी वह भी नहीं है, ये 150 दिन जो लोगों का कहना है, यह एक भ्रामक है। देखिए 2025 में ही एक बड़ा आंदोलन कुर्मियों का हुआ, आदिवासी बनने की मांग रही 2025 में, 2026 में भी इसकी योजना, इसको कैसे? सभी समुदाय के लोग अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते रहते हैं। कुर्मी समुदाय भी लंबे अरसे से इसकी मांग उठाते रहे हैं, और हमारे सांसद भी, विधायक भी, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में, इस आवाज को उठाते रहे और आंदोलन भी करते रहे। ये हमारा सामाजिक जो मांग है, समाज के लोग उठा रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, अपने पहचान के लिए। जो पूर्व में सूचीबद्ध थे, और जब झारखंड अलग प्रांत हुआ, आप देखेंगे कि उसमें जो चैप्टर है गैर आदिवासी कुर्मी महतो का भी लोग उस प्रतिवेदन में उल्लेख किया है। तो ये समुदाय के लोग बराबर इसको उठाया करते हैं। ये तो देना नहीं देना, ये जो क्राइटेरिया है उसको देखते हुए सरकार का काम है। सरकार इस पर यदि सही हुआ तो सरकार इसको देगी। 2025 में सरकार के कार्यकाल को कैसा? 2025 का कार्य सरकार का बहुत ही अच्छा, संतोषजनक कार्य रहा। जो चुनावी वादे किए गए थे उसको कर्मशः उन्होंने पूरा करने का काम किया, और जनता के हित में भी सरकार सदैव कार्य कर रही है। कार्य जो फैसले लिए गए उसको लेकर विपक्ष के तरफ से खासा विरोध किया, खासकर डीजीपी नियुक्ति को लेकर। अभी कल ही जो फैसला था दशम मिश्रा को जो डीजीपी बनाया गया, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष का काम हर चीज में सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सरकार का काम है राजहित में काम करना। सरकार राजहित को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही है। आने वाला वर्ष कैसा? आने वाला वर्ष
झारखंड वासियों के लिए बहुत ही सुनहला वर्ष होगा, स्वर्णिम वर्ष होगा। बिल्कुल, तो 2025 संगठन कांग्रेस के लिए संगठन का वर्ष रहा और कई सारे सरकार में रहते कई सारे फैसले भी हुए, वापस कांग्रेस को सत्ता भी मिली, तो वहीं कई चुनौतियों से भी कांग्रेस को सामना करना पड़ा। सहयोगी प्रवीण के साथ चित्रंजन कुमार, द भारत मित्र।